सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 ऐसे सब्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इन 6 सब्जियों को मौसम के हिसाब से आयुर्वेद के अनुसार आप सेवन करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर से कई गंभीर बीमारियां गायब हो जाएंगी। अगर शरीर में बीमारी नहीं है तो आपका शरीर शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आएगी। तो दोस्तों, वो 8 सब्जी कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों वो लोग किचन में रहती हैं, उन्हें ये जानकारी मिलेगी। और इस सब्जी को उसी समय बनाएंगे जिस समय ये मौसम होता है, सब्जी का मौसम। दोस्तों, हमें जब भी जो भी साग सब्जी खाएं वो मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि जिस समय जो सब्जी होती है उसी हिसाब से हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, तो उसे पचाने में आसानी होगी। और जब हमारा खाना सही से पचता है तो दोस्तों उस खाने के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में लगते हैं, यानी कि हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, सब 6 सब्जी कौन सी हैं, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, पहली सब्जी है जिसे सुपर फूड कहा जाता है। इसकी फल से लेकर पत्तियां तक सब सुपर फूड है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन या सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। वह सब्जी है दोस्तों सहजन की सब्जी, जिसे आप मोरिंगा कहते हैं, जिसे आप मोरिंगा कह सकते हैं, सहजन की सब्जी कह सकते हैं। कहीं कहीं इसे सुरजन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब इसमें फली आ चुकी है, यही उसका समय है, यानी गर्मी का समय है। साल में एक ही बार इसकी सब्जी मिलती है, तो अभी कोमल कोमल उसमें फल निकल चुके हैं। दोस्तों, ये फल जब तक पकते हैं तब तक इसके हम सब्जी खा सकते हैं, फिर इसका बीज भी गुणकारी है। तो दोस्तों, इसकी सब्जी आप खाना शुरू कर दीजिए। और यह सब्जी दोस्तों मुफ्त की सब्जी है। आप अगर सिटी में हैं तो भी देखेंगे कॉलोनियों में इसके बहुत सारे पेड़ होते हैं। दोस्तों, मैं तो मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ डेली, इसकी सब्जी तोड़ के ला रहा हूँ, अभी बहुत मुलायम इसके फल है, तो इसकी सब्जी आप खा सकते हैं जब तक आपको 2-3 महीना मिलेगा। दोस्तों, क्या चल रहा है, अप्रैल, जान लीजिए अप्रैल आने वाला है 2 दिन बाद से। अप्रैल से ये अप्रैल मिलेगा, मई मिलेगा, ये अप्रैल मई या जून तक भी फल रहते हैं। तो दोस्तों 3 महीने आपकी इसकी सब्जी मिलेगी। तो 3 महीने इसकी सब्जी का प्रयोग करिए, आपके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देगा, यानी सभी तरह के प्रोटीन विटामिन की कमी को पूरा कर देगा। दोस्तों, इसको कैसे खाना है, तो दोस्तों इसको क्या करना है, आप इसे सब्जी बना के खा सकते हैं, जैसे करेले की सब्जी बनाते हैं, भिंडी की सब्जी बनाते हैं, उस तरह से इसकी सब्जी, मसालेदार सब्जी भी बना सकते हैं। इसकी भुजिया सब्जी कहते हैं, भुजिया सब्जी भी बना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ लोग इसे दाल में डाल के पसंद करते हैं, जैसे आप दाल में पालक डालते हैं, सकपहता बनता है, उसी तरह से दाल में डाल के भी खा सकते हैं। मेरे पिताजी तो दाल में डाल के खाना उनको बहुत पसंद है। वो दोस्तों जब हम छोटे से थे तभी वो खाते थे। फिर हमने इस पे रिसर्च किया तो देखा ही कितना सुपर फूड है। अभी आप दोस्तों गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए मोरिंगा पाउडर, तो दोस्तों वहाँ पे मोरिंगा पाउडर जो मिलेगा आपको 100 ग्राम की कीमत 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये। दोस्तों, ये हमारे आपके बीच मुफ्त में है, इतनी महंगी मिलती है, तो दोस्तों आप क्यों इसे अवॉइड कर रहे हैं। तो दोस्तों सहजन की सब्जी आप ज़रूर खाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी सब्जी है दोस्तों जो गर्मियों की सब्जी है, ये भी गर्मी में ताज़ी ताज़ी आती है, तो इसके हमें जम के खाना चाहिए। अगर हम इसकी सब्जी खाते हैं, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। बस खाने का तरीका आप जान लीजिए कैसे आपको लेना है। वो है दोस्तों लौकी। आप लोग जानते हैं लौकी एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी है। अगर हम दोस्तों लौकी
की सब्जी लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। हमारे पेट में ठंडाई करता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है। तो लौकी की सब्जी जरूर शामिल करिए। अगर दोस्तों आप अपने शरीर से बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं तो कभी कभी बीच बीच में दोस्तों लौकी का जूस ले लिया करिए। तो लौकी का एक दिन में जूस कितना लेना चाहिए दोस्तों? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम लौकी का जूस रोज सुबह खाली पेट लीजिए। आपके शरीर के यानी आंतों की, किडनियों की, पेट में जितनी भी गंदगियां हैं निकल के बाहर हो जाएंगी। बस इतना आपको ध्यान देना है। लौकी का जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और लौकी के जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये साफ सफाई का काम करेगा। अगर दोस्तों आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की दवा चल रही है, ब्लड शुगर है, थायराइड की बीमारी है, तो दोस्तों इसी लौकी के जूस में 3-4 तुलसी की पत्ती डाल के तब पी लेना, इसके फायदे बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों तुलसी की पत्ती एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक जैसे इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया लौकी के प्रयोग करने का सबसे बेटर तरीका। अगली सब्जी है दोस्तों करेला। करेला तो दोस्तों कुछ पेड़ ऐसे होते हैं 12 मास निकलते हैं, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो करेले का यही समय होता है और करेला वात पित्त कफ तीनों का नाश करता है। अगर आपको ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर को रिमूव करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों आप करेले की सब्जी जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। हाँ, मौसम के हिसाब से जब भी कोई सब्जी प्रयोग करना तो मित्रों इसे मौसम के हिसाब से करना और बदल बदल के सब्जियों का सेवन करना। तो दोस्तों करेला की सब्जी सबसे बेस्ट है। अगली सब्जी है दोस्तों भिंडी। भिंडी दोस्तों बहुत लोगों को प्रसिद्ध है, बहुत लोगों को पसंद है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का ये प्रमुख स्रोत है। दोस्तों कुछ लोगों को भिंडी नहीं पसंद है, कुछ लोगों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, भिंडी खाने से कुछ कब्जियत होती है, भिंडी खाने से कुछ कब्जियत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने पे तब। अगर आप इसे स्मॉल मात्रा में लेते हैं तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों भिंडी की सब्जी भी अपने आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अगली सब्जी दोस्तों जो बहुत बढ़िया है पेट के लिए, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, वो दोस्तों है सरपुतिया, तरोई की सब्जी। दोस्तों इस सब में कुछ लगता नहीं, सिर्फ मिर्चा डालिए, थोड़ा सा तेल डालिए, लहसुन डालिए, तड़का लगा लीजिए, कोई मसाला नहीं बनता और भुजिया सब्जी बना के खाइए बड़े प्रेम से। दोस्तों हमें तो सरपुतिया की सब्जी बहुत पसंद है। तो दोस्तों आप सरपुतिया की सब्जी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दोस्तों सरपुतिया नई नई मार्केट में आना शुरू होगी और 3-4 महीने हमें ये ठंडी में सब्जियां मिलती हैं। दोस्तों ये सारी सब्जियां गर्मी की सब्जियां हैं, तो गर्मी में हमें बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं। तो आप अगर इन सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अगली सब्जी है दोस्तों परवल। परवल भी दोस्तों गर्मी में ही आता है और गर्मी में अब फल लगना शुरू हो जाता है। वैसे तो दोस्तों स्टोर करके 12 महीने परवल को बेचते हैं, यह कभी कभी दूसरे स्टेट में भी अलग समय पे भी होता है, लेकिन वो हमें नहीं लेना चाहिए। जब हम वही सब्जी खाएं जिस समय जो सब्जी आपके यहाँ हो रही है, तो वात पित्त के अनुसार आपके शरीर में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है। तो दोस्तों परवल की सब्जी एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन से भरपूर है, परवल की सब्जी भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों एक साग इस समय आता है, ये साग बहुत बेस्ट है आपके कब्ज को दूर करने के लिए। आपके पेट में जो छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं उस कीड़ों को दूर करने के लिए वो साग है दोस्तों चौराई का साग। चौराई का साग 2 कलर में आता है, एक दोस्तों सफेद आता है और एक होता है गुलाबी कलर का। गुलाबी कलर यानी कुछ इसकी लाल पत्तियां होती है। लाल जो पत्तियां होती है सबसे बेस्ट है पेट के कीड़े को मारने के लिए। दोस्तों इस साग में एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड आयरन कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम फास्फोरस विटामिन B2 विटामिन B12 जैसे सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों चौराई का साग जरूर खाइए,
पालक से, साग से कम नहीं, ये भी उतना ही गुणकारी है। तो दोस्तों चौराई का साग आप खा सकते हैं। और दोस्तों इस समय मूली आती है, गर्मी में भी मूली आती है, तो दोस्तों मूली का सेवन करिए। मूली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। कुछ और ऐसे फल और सब्जियां आते हैं जिन्हें दोस्तों हमें गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए, जैसे तरबूज। तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सारे जितने गर्मी वाले फल हैं इनका हमें प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारे शरीर को गर्मी में पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इन फलों और सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आप स्वस्थ और निरोग हमेशा बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।